हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर किस लेवल का आया है और किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको सही एनालिसिस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आज मुझे प्रोवाइड हुए हैं, जो 14 जुलाई को पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज किस किस चैप्टर से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर का लेवल कैसा था। और साथ में मैं बता दूं, मैं रोज़ रिव्यू देती हूं, तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें कि अगर आप चाहते हैं कि डेली के एनालिसिस जानना, तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसमें डेली की एनालिसिस और कुछ क्वेश्चन जो उस दिन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 14 टू 61। कह रहा है कि आपको एवरेज फाइंड आउट करना है जो कि 14 से 61 तक के बीच के 5 से डिविजिबल नंबर हो। 14 से 61 के बीच में 5 से डिविजिबल नंबर कौन हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। इसी तरीके से कहाँ तक जाएंगे? 60 तक जाएंगे। इन्हीं का आपको एवरेज निकालना है। देखिए, आपको एवरेज के लिए फॉर्मूला पता है। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर। यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ नंबर आपको इसका सम करना है, तो बताइए इतना ज़्यादा आप सम करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो भी 5 के मल्टीपल में ये आ रहा है नंबर, ये सब क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसकी एक सीरीज़ देख रहे हैं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जिसमें डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। 15, 20, 25 5 के डिफरेंसेस में है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इनके सम के लिए फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दे के रखा है और आपको उसकी गिनती पता है, तो ऐसे में आपके लिए वो फॉर्मूला अप्लाई होगा n/2 इन द ब्रैकेट फर्स्ट नंबर जो कि यहाँ 15 है और लास्ट नंबर जो कि 60 है। उसके आगे तो है नहीं। और नंबर्स कितने हो जाएंगे? जब 5 टू 60 में जाने में 12 नंबर होता है, तो 15 टू 60 जाने में कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। तो n/2 में क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 10/2 इन द ब्रैकेट 15 प्लस 60। क्लियर है? नंबर कितने हैं? नंबर 10 है, डिवाइडेड बाय 10 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में 60 ऐड करेंगे, आएगा 75। ये 10 से ये 10 कट जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 37 एंड 1/2, जो कि ऑप्शन ए है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। कभी कभी जैसे क्या होता है, क्वेश्चन जैसे आपको अगर बदलेगा तो क्या कर सकता है? आपको बदल के ये कह सकता है कि 5 के डिविजिबल में आपको फर्स्ट 50 या फर्स्ट 70, कुछ भी कर सकता है, नंबर्स के का आपको एवरेज बताना है। मीन्स कि आपको 5 से डिविजिबल नंबर जो कि फर्स्ट आपके 50 या 70 या कुछ भी नंबर दे सकता है, उसके आपको एवरेज बताने हैं। तो वहाँ आपको लास्ट नंबर नहीं पता है कि लास्ट नंबर कौन सा है। जब लास्ट नंबर हमें नहीं पता होता है और वहाँ पे यही अर्थमेटिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़ का अगर हमको एडिशन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये इसके सम का फॉर्मूला है। n आपको फर्स्ट 50 नंबर, 70, 75 ऐसा नंबर बोलेगा तो वहाँ नंबर वही हो गया, क्लियर हो गया, n क्लियर है। 2a में क्या है? a है फर्स्ट नंबर। जैसे 15 से स्टार्ट किया, मान लीजिए 5 से स्टार्ट करता तो 5 फर्स्ट हो जाता, यहाँ a की जगह 5 लिखते। n-1 जितना टोटल जो नंबर आपको जैसे 70 अगर बोल देता तो n-1 ऑफ कोर्स 69 हो जाता है ऐसे केस में। और d क्या है? नंबर्स के बीच का डिफरेंस, क्योंकि इन सबके बीच में सेम डिफरेंस होगा। अर्थमेटिक सीरीज है, डिफरेंसेस सभी नंबर्स के सेम होंगे। तो डिफरेंस क्या है? 5 है, तो d की जगह 5 हो जाता। बस इसको सॉल्व कर देते, हमको सम मिल जाता। तो क्वेश्चन अगर बदलेगा तो कुछ इस तरीके से बदलेगा। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया
एक्चुअल में मैं आपको सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करवा रही हूँ आज में आए हुए, मैं आपको अगले दिन के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशन मतलब क्या क्वेश्चन आगे आपसे पूछ सकता है उसकी भी लगे हाथ प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे, अगर आपको लास्ट नंबर ना दिया हो, अदरवाइज अगर लास्ट नंबर दिया है तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, आप इसे अप्लाई करिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबॉइड डायमेंशंस 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 2.4 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे ओरल ज़्यादा करिए। देखिए, आपको तीनों डायमेंशंस दे करके रखे हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट के, जो कि 4, 5 और 6 है। कह रहा है कि इसमें पेंटिंग करनी है। ऑफ कोर्स पेंट करेंगे तो आप इसके फेसेस पे ही पेंट करेंगे, वॉल्यूम में तो जाएगा नहीं, मीन्स सरफेस एरिया लगेगी। और आपको जब पेंट करने के लिए बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चारों तरफ का पेंट बोला है। अगर बोला है अगर इस तरीके से क्वेश्चन, तो इसका मतलब पूरा इसके जितने 6 फेसेस है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस का पेंट करने को बोला है। इसके लिए आपको फेसेस के लिए एरिया क्या बनेगी, एरिया बन जाएगी 2 इन द ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको एरिया बनेगी, एक फेस वही इसके सामने वाला भी फेस होगा, इस वजह से मैंने इसको डबल किया है। देखिए आपको फिर से दिखाते हैं, जब मैं इसकी एरिया निकालूंगी तो इसकी एरिया भी वही होगी तो डबल हो गई, इसकी एरिया निकालूंगी तो इसकी एरिया भी वही हो गई, और ऊपर वाले की भी वही एरिया हुई जो नीचे वाले के बॉटम की हुई। तो आपको क्लियर होगा, फॉर्मूला भी सबको लर्न ही होगा, और फॉर्मूला बाकी कुछ लर्न करने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधे हमें क्या करना है, 2 इन द ब्रैकेट 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा हो जाएगा 20 प्लस 5 6 ज़ा 30 प्लस 6 4 ज़ा 24, और इसे कर देना है डबल। इसे डबल, इसको ऐड करके डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 इंटू इसका एडिशन होगा 74, जिसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी सरफेस एरिया हो गई। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमको मिल गया 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कॉस्ट क्या कह रहा है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 2.4 पैसा लग रहा है, तो इसका मतलब 148 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसके लिए कितना रुपीज़ लग जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 से, दैट्स इट, कुछ है नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी 355.2 रुपीज़ मिलेगी, जो कि ऑप्शन ए है। आई होप आपको समझ में आया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, बस सभी फेसेस की एरिया निकालना है और उसे ऐड करना है, ऐड करके इसकी टोटल सरफेस एरिया जो मिलेगी उसमें आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर पैसा दिया हुआ है तो बस डायरेक्ट उसकी सरफेस एरिया में उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स कितना कॉस्ट इसकी पेंटिंग का आएगा वो क्लियर पता चल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बताने के लिए खास था ही नहीं इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड सुरेश कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए एक काम को 5 दिन में कर सकता है, मीन्स एक दिन में वो कितना पार्ट कर पाएगा, 1/5 पार्ट कर पाएगा। बी उस काम को 15 डेज में कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में कितना पार्ट कर पाएगा, 1/15 पार्ट कर पाएगा। तो बताइए कितना दिन लगेगा दोनों को मिलके काम करने के लिए। तो एक दिन के काम की कैपेसिटी देख लेते हैं कि ये दोनों, ये एक दिन में जितना काम कर सकता है, ये एक दिन में जितना काम कर सकता है, दोनों का मिला दिए तो एक दिन में काम ये इतना होल्ड कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 आएगा एलसीएम इसका, 3 + 1 हो जाएगा 4/15, मीन्स ये एक दिन में 4/15 पार्ट काम कर पाएंगे। तो डेज कितना लगेगा, डेज इसका सीधे इसका इन्वर्स हो जाएगा 15/4। सिंपल है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, 13 14 15, 3n 3/4, ऑप्शन ए ये आएगा इसकी वैल्यू, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना लो है, बस एक दो क्वेश्चन ही है जो थोड़े अच्छे लेवल के पूछे हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है,
a 200 meter long train is moving at a speed of 72 km per hour, how long will it take him to cross a bridge 800 meters long? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, अभी कुछ दिन पहले पूछा था, मैंने इसको सॉल्व भी करवाया है, आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 200 मीटर लंबी है, ठीक है, और वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 800 मीटर लॉन्ग? जो 800 मीटर लंबी एक ब्रिज है, मान लीजिए यहीं से इसकी दूरी स्टार्ट करते, ये एक ब्रिज है जो 800 मीटर लंबी है, तो इसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? देखिए आप समझ रहे हैं कि ये ट्रेन है, जब ट्रेन इसे क्रॉस करने जाएगी तो फर्स्ट ये क्या करेगी, यहाँ से वो क्रॉस करना शुरू करेगी ट्रेन, और जब यहाँ से क्रॉस करना शुरू करेगी और करते 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 वो यहाँ तक, उसका ये एंड पॉइंट जो है यहाँ तक आएगा, तो इस समय वो ट्रेन क्या होगी, उसका जो आगे का पार्ट है वो आगे इधर की ओर रहेगा, जो कि दूरी कितनी होगी 200, और ये क्रॉस जितना करने में ये दूरी लेगी वो लेगी ये 800, ये भी जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये क्या है, हाँ ब्रिज, ये ब्रिज में जो उसने दूरी ली है, मीन्स यहाँ से वो क्रॉस करना शुरू की और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1000 मीटर हो गई। बस सिंपल है, दूरी हमको क्लियर हो गया, 1000 मीटर है, और टाइम पूछा है कि कितना लगेगा, और आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे जो दूरी मिली है, ये जो डिस्टेंस है वो मीटर के फॉर्म पे है 1000 मीटर, और ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर पे है, और आपसे जो भी ऑप्शन पूछ रहा है वो सेकंड पे पूछ रहा है, तो क्यों ना हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो 72 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 × 60 होता है। बट ये काम करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, इसके लिए शॉर्ट तरीका ये होता है कि हम इस तरीके से वर्क ना करके, तो समझाने के लिए मैंने आपको वर्क किया, इस तरीके से वर्क ना करके मैं सीधे क्या कर दूं, इसमें कर दूं 5/18 से मल्टीप्लाई। जब 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपको टाइम मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 को इससे काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा, और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, ये 20 हुआ। 20 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से कटेगा, कितने टाइम्स जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 50 हो जाएगा। मीन्स आपको टाइम इधर कितना मिलेगा, 50 सेकेंड मिलेगा। आप लोग खुद से ये वर्क करिएगा, यहाँ पे काफ़ी पेचीदा लग रहा होगा देखने में, ओरल आप करने की कोशिश करिएगा, आप कर लेंगे। मेन मैटर मुझे समझाने का था वो मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में सारी चीज़ें आई हैं, बाकी आप खुद से इसे वर्क करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। आपसे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज पूछा है। सबसे पहले आपको मैं प्राइम नंबर के बारे में बता दूं। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होता है, वो पॉजिटिव नंबर होता है जो कि अपने आप से कटता है, जिसका फैक्टर वो खुद होता है, दूसरा उसका एक फैक्टर होता है 1। 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक वो खुद अपने आप से कटे, दूसरा एक उसका फैक्टर होना चाहिए 1। तो ऐसे में आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा 2 पॉजिटिव नंबर है, 3 सब इससे अबव ही जाएगा, 5 7 और 11 ये सब प्राइम नंबर है। बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 के साथ ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाती है कि वो खुद अपने आप से कटे, तो मतलब उसका आंसर ये 1, अपने आप से कटे तो मतलब 1 से कटा, दूसरा उसका एक फैक्टर 1 होना चाहिए, तो उसका एक फैक्टर 1 होना चाहिए, तो वो भी तो 1 ही हुआ। ऐसे में 2 रिजल्ट नहीं ना आया, मतलब 1 1 तो सेम एक ही रिजल्ट आया। इस वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 के साथ देखिए तो 2 अपने आप से कटता है 2, और इसका एक फैक्टर 1 है। बस हो गया। तो यहाँ 2 3 5 एंड इससे अबव जो भी अपने आप से कटे उसका एक फैक्टर 1 हो, वही होता है प्राइम नंबर।
मतलब उसका ओनली फैक्टर 1 हो। तो इस तरीके से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर बोला है तो 2, 3, 5, 7 और 11 ही इसके प्राइम नंबर होंगे। अब बस इसका हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा और इससे 5 से डिवाइड करना होगा। तो मैं जब 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 28। और इसे मैं डिवाइड करूँगी 5 से, जो वैल्यू आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जो कि क्या होगी, 5 5 ज़ा 25 एंड 3/5, 5 एंड 3/5 फर्स्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, और अगर किसी को प्राइम नंबर को लेके थोड़ा सा भी डाउट होगा आज वो क्लियर हो गया होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछता है। तो अगर आपको कोई भी आज के पेपर को लेकर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बाकी मैं बता दूं आज के पेपर में और कहाँ कहाँ क्या पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा था, सारे एवरेज इजी क्वेश्चन थे, एक आधी कुछ टफ आए हैं, और उसको भी आप टफ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि पेपर रोज इजी पूछ रहा है। हाँ, और एक ठो रेशियो से आए, दो क्वेश्चन रेशियो से आए हैं, जिसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आया है, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि डिस्काउंट भी आपको क्वेश्चन पूछा है, और परसेंट से जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में, ये सब में इंक्लूडेड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से परसेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क पे एक या दो क्वेश्चन आया होगा, आया था। टाइम एंड डिस्टेंस पे भी आया है, दो क्वेश्चन आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे, और टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितने आए हैं मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन में एक से दो क्वेश्चन आए, एक या दो क्वेश्चन आया है, और डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन हैं। और जैसे एक क्यूब पे भी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं बताने के लिए, क्यूब क्यूबॉइड ये सी पेपर क्वेश्चन पूछा है, कुछ खास नहीं पूछा है। और डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन है, पाई चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको परसेंट वाइज दिया हुआ था पाई चार्ट में, और आपको कुछ डिटेल पूछ रहा था उसमें। तो ओवरऑल पेपर काफ़ी सिंपल है, कुछ है नहीं, और अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा जैसे रोज पूछता है वैसे ही पूछा है। आज अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं पूछा है, और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो सिर्फ कल ही को ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा था। तो आगे उम्मीद है, अगर एक बार पूछ दिया है तो आगे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से और क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप उसे इग्नोर मत करिएगा। ओवरऑल आपको सिलेबस सारा कंप्लीट रखना है, क्योंकि कंप्लीट वो सिलेबस आपको देगा ही देगा, आगे चल के आपके अपकमिंग डेज में आएंगे वो सारे सिलेबस के। बट क्वेश्चन का जो पैटर्न मैंने देखा है वो यही है कि बेसिक से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए कुछ टफ नहीं है। आई होप आपको आज का सारा समरी मिल गई है, और आपको पेपर के बारे में क्लियर समझ में आ गया है। आज मैं सिर्फ मैथ्स के पेपर को ही एनालाइज करवा रही हूँ, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है नहीं। तो आई होप आप सब लोगों के लिए ये यूज़फुल हो, और आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।